बच्चों, आज हम अपना आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपीज़ लगाकर। तो राम देखो कौन है, राम पर्सन है। कैश, कैश क्या है, रियल अकाउंट में आती है। राम पर्सन है, लेकिन राम क्या है, बिजनेसमैन है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो वो बिज़नेस कर रहा है उसकी एंटिटी उससे अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन जो दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो अब वो क्या एंट्री करेगा, बिजनेस में कैश आएगी तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। और देने वाला राम है, लेकिन उस राम को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, लाइबिलिटी क्या होगी, बिजनेस की लाइबिलिटी है कि बिजनेसमैन का पैसा वापस करें, तो टू कैपिटल अकाउंट होगा, टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से 20,000 रुपये का माल खरीदा। अब मोहन से 20,000 रुपये का माल खरीदा, नकद खरीदा या उधार खरीदा, कुछ नहीं बता रखा। अगर खाली होता ₹20,000 तो इसका मतलब कैश खरीदा था, या फॉर कैश होता तो भी कैश खरीदा था। लेकिन अब यहाँ फ्रॉम मोहन लिख रखा है, नाम लिख रखा है पर्सन का, तो इसका मतलब उधार खरीदा है, उससे उधार खरीदा है। तो अब यहाँ क्या होगा, कैश नहीं गई। तो देखो, परचेज गुड्स ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ये हमारी कैश है, ये पर्सनल है। तो अब तीन हैं। अब माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अगर कैश जाती तो टू कैश अकाउंट होता, लेकिन अब कैश गई नहीं है। कौन है देने वाला, माल को दिया किसने है, मोहन ने दिया है, तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेल गुड्स टू रोहन। रोहन को माल बेचा है 10,000 रुपये का। रोहन को 10,000 रुपये का माल बेचा, तो 10,000 रुपये का माल बेचा, 10,000 रुपये का माल बेचा है रोहन को। तो क्या हुआ, जब माल बेचते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और माल बेचेंगे तो क्रेडिट होगा, इनकम है। 10,000 रुपये का बेचा है, रोहन को बेचा, तो ये नहीं बता रखा कि उधार बेचा है या नकद। तो रोहन का नाम बता रखा है, इसका मतलब इसका क्या है, उधार बेचा गया माल उधार बेचा गया है। तो क्या होगा, रिसीव किसने किया, रोहन ने किया, पर्सन ने किया। पर्सनल अकाउंट पर रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते थे। अब उधार माल बेचा है तो एंट्री क्या होगी, रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न टू मोहन फॉर ₹1,000। परचेज रिटर्न की किसको, मोहन को, कितने की, 1,000 की। परचेज रिटर्न क्या होता है, जब ख़रीदा गया माल वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न होती है। मोहन को रिटर्न किया, रिसीवर कौन है माल का, उधार ख़रीदा था उससे, उसे वापस कर रहे हैं, तो रिसीवर कौन हुआ, मोहन हुआ। तो एंट्री क्या होगी इसकी, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न बाय रोहन फॉर ₹500। 500 का क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, किससे, रोहन से। तो अब सेल्स रिटर्न क्या होता है, लॉस होता है। सेल्स रिटर्न हो जाए तो लॉस होगा। किसने किया, रोहन ने, देने वाला कौन है इसे, रोहन है। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहन इसका क्या है, गिवर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, विड्रू कैश ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़ बाय बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये बिजनेस से निकाले। बिजनेस से 10,000 रुपये निकाले। तो 10,000 रुपये निकाले। देखो, जब कोई पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से चाहे वो कैश निकाले या गुड्स निकाले तो क्या होती है, ड्राइंग कहलाती है। जब कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए अपने खुद के प्रयोग के लिए बिजनेस से निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो एक तरह का लॉस होता है बिजनेस को। जब बिजनेसमैन निकालेगा तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गई बिजनेस से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है आपका विड्रू गुड्स ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़ बाय प्रोप्राइटर। पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 की प्रोप्राइटर ने गुड्स निकाली। अब गुड्स निकाली है पर्सनल यूज़ के लिए, हुआ तो लॉस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, माल गया टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आगे आपको फ्लोइंग एंट्रीज बता रही हूँ, ट्रांजेक्शन्स बता रही हूँ, इसकी एंट्रीज आप करके देखना। फर्स्ट है, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। सोहन ने 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस में कैश आई तो आप क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। 10,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा। फर्नीचर ख़रीदेंगे तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड की बिल्डिंग, कितने की, 50,000 की बिल्डिंग बेचेंगे 50,000 की तो क्या आएगी, कैश आएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा परचेज़ की गुड्स 25,000 की राम से। 25,000 की गुड्स परचेज़ की राम से तो एंट्री क्या होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू राम। उधार खरीदी है, लेने वाला कौन है इसे, राम। आगे है सोल्ड की गुड्स अनिल से 10,000 की ऑन क्रेडिट। उधार पर बेची हैं अनिल से 10,000 रुपये का माल उधार बेचा। उधार बेचेंगे, कौन है उसे रिसीव करने वाला, कैश तो आई नहीं, अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी एंट्रीज हैं, इसे करिए।